दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट देखेंगे। इसका वैकेंसी आपका 19,838 पोस्ट पर आया है। 19,838 पोस्ट पे वैकेंसी आया है। आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 2 देखेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आइए दोस्तों, यह फॉर्म आपका 18 मार्च 2025 से भराया जाएगा। 18 अप्रैल तक भराया जाएगा। यदि आप इस फॉर्म को नहीं भरें तो जल्दी से जल्दी भर दीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किसके सुझाव पर हटाया जा सकता है। तो किसके सुझाव पर हटाते हैं? संसद के दोनों सदन के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य के द्वारा हटाया जाता है। संसद के दोनों सदन के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य के द्वारा हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आपका महाभियोग प्रक्रिया कहते हैं। महाभियोग प्रक्रिया कहते हैं। महाभियोग कितना अनुच्छेद में? अनुच्छेद 61 में है। अनुच्छेद 61 में है। महाभियोग किस देश के संविधान से लिया गया है? आपका तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। बोलेगा वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? आपके तो द्रौपदी मुर्मू है। वही राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में है? आपका राष्ट्रपति का पद 52 में है। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है वह कैसी प्रक्रिया है? तो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 52 में है। वही कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति का प्रधान होता है। अनुच्छेद 53 में बोला गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन 54 में है। राष्ट्रपति का शपथ आपका 60 में है। वही राष्ट्रपति का महाभियोग 61 में है। राष्ट्रपति किसी को क्षमादान कर सकता है, यहाँ तक मृत्युदंड को भी समाप्त कर सकता है। अनुच्छेद 72 में है। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता अनुच्छेद 123 में है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी। आप लोग को पीडीएफ हम एक दिन पहले टेलीग्राम चैनल पर देते हैं। आप लोग इसको प्रैक्टिस सेट कर लीजिएगा। कितना नंबर आता है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर हम 2 देखेंगे कि राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति आपका राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। राज्य चुनाव आयुक्त किस अनुच्छेद में है? आपका 243 का के अनुच्छेद में है। वही राज्य चुनाव आयुक्त काम क्या होता है? आपका पंचायती राज एवं नगरपालिका का चुनाव को अच्छी तरह से करवाना। पंचायती राज एवं नगरपालिका के चुनाव को अच्छा ढंग से आपका करवाना किसका काम होता है? राज्य चुनाव आयुक्त का काम होता है। वही पूछेगा कि भारतीय निर्वाचन आयुक्त किस अनुच्छेद में है? तो भाग आपका 15 में, अनुच्छेद आपका 324 से 329 में है। बोलेगा भारतीय निर्वाचन आयुक्त गठन कब हुआ था? आपका 25 जनवरी 1950 को। 25 जनवरी 1950 को हुआ था। इसलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? आपके सुकुमार सेन थे। वही वर्तमान में निर्वाचन आयुक्त कौन है? आपके ज्ञानेश कुमार है। 26वें नंबर के हैं। राज्यपाल का विवरण किस अनुच्छेद में है? 153 में है। वही बिहार के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान है। बोले मुख्यमंत्री किस अनुच्छेद में? 164 में होता है। वही महाधिवक्ता किस अनुच्छेद में होता है? अनुच्छेद 165 में। महाधिवक्ता अनुच्छेद 165 में है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है? मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता। आपका राष्ट्रगान का सम्मान आता है। आपका कर भुगतान करना यही आपका मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत कर का भुगतान करना नहीं आता है। वही सद्भाव का बढ़ावा देना ये आता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विकसित करना यह भी आता है। मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? तो भाग आपका 4 का को में है। मौलिक कर्तव्य भाग 4 का को में, अनुच्छेद आपका 51 के को में है। बोला गया कि 42वां संविधान संशोधन 1976 को जब हुआ था, उस समय मौलिक कर्तव्य की संख्या 10 थी, जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर आया था। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या आपका 11 है, जो 86वां संविधान संशोधन 2002 को 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया गया था। यह 86वां संविधान संशोधन को लाया गया था। इसलिए वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है। मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो पूर्व सोवियत संघ, वर्तमान में रूस के संविधान से लिया गया है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया निम्नलिखित में से
कौन सा भारत के महान्यवादी का कर्तव्य है? भारत के महान्यवादी का कर्तव्य कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को भारत का प्रतिनिधि करना? नहीं। कानूनी मामले पर भारत सरकार को सलाह देना? कानूनी मामले पर भारत सरकार को सलाह कौन देता है? आपका महान्यवादी देता है। महान्यवादी अनुच्छेद कितना में है? अनुच्छेद आपका 76 में है। वही पूछेगा भारत के महान्यवादी वर्तमान में कौन है? आपके आर वेंकट रमनी है। आर वेंकट रमनी है। बोलेगा कि वही महाधिवक्ता की बात करें, महाधिवक्ता अनुच्छेद 165 में है। वो राज्य सरकार को सलाह देता है। राज्य में होता है महाधिवक्ता, वही केंद्र में होता है महान्यवादी होता है। महान्यवादी की नियुक्ति कौन करता है? आपका राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है क्या? आइए देखते हैं। बोला गया भारत के संविधान के अनुच्छेद 129 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य है? अनुच्छेद 129 के बारे में पूछा गया है कि क्या आपका विवरण है। आइए देखते हैं। बोला भारत में एक उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति के सलाहकारी राय देने का प्रावधान है। नहीं, यह आपका गलत है। यह सर्वोच्च न्यायालय के एक अभिलेख न्यायालय होने का प्रावधान है। हाँ, अनुच्छेद 129 में बोला गया है उच्चतम न्यायालय के एक अभिलेख न्यायालय होगा। अनुच्छेद 129 में है। वही उच्चतम न्यायालय की आपका बात करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय उसी को कहते हैं। किस अनुच्छेद में है आपका? तो अनुच्छेद आपका 124 में है। 124 अनुच्छेद में है। वो सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था? आपका 26 जनवरी 1950 को गठन हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ था? 28 जनवरी 1950 को। 28 जनवरी 1950 को गठन हुआ था। 26 जनवरी को वही उद्घाटन बोलेगा आपका तो 28 जनवरी को हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय रीट 5 प्रकार से जारी करता है। अनुच्छेद 32 के तहत। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय से हम परामर्श सलाह ले सकते हैं। राष्ट्रपति लेता है अनुच्छेद 143 के तहत। 143 के तहत। आइए क्वेश्चन नंबर 6 बोला गया क्या? निम्नलिखित में से कौन सा सहकारी बजट में पूंजीगत प्राप्ति का एक उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा सहकारी बजट की पूंजीगत प्राप्ति का एक उदाहरण है आपका? आइए देखते हैं। बोला सरकारी स्वामित्व वाले उद्यमों की आय। नहीं, यह गलत है आपका। सरकारी बोला सरकारी बंद पत्र की बिक्री। हाँ, सरकारी बंद पत्र की बिक्री है। बोला गया यही आपका सरकारी बजट। आपका सरकारी बजट आपको दो भाग में मिलकर पढ़ते हैं। एक होता है राजस्व बजट होता है, एक होता है आपका राजस्व बजट होता है, एक होता है पूंजीगत बजट होता है। देखिए भारतीय संविधान में बजट का उल्लेख किसी भी नहीं किया गया है और उसमें वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है। जो केंद्र में बोलेगा तो अनुच्छेद 112 में है, वही राज्य में बोलेगा वार्षिक वित्तीय विवरण तो अनुच्छेद 202 में है। 202 में है। बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है क्या? चमड़े का थैला होता है। चमड़े का थैला होता है। क्वेश्चन नंबर हम 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया बजट क्या है? बजट क्या है आपका? तो बजट होता है, बजट कहते हैं राजस्व घाटा बराबर होता है राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति होता है। आइए देखते हैं क्या बोला गया है। बजट घाटा क्या है? तो राजस्व पर सरकारी व्यय की अधिकता, राजस्व पर सरकारी व्यय की अधिकता होता है। राजस्व घाटा बराबर होता है क्या बताए थे? राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति होता है। राजस्व व्यय क्या है आपका? राजस्व व्यय क्या है आपका? तो दिन प्रतिदिन के सरकारी कार्यों पर व्यय की धनराशि, व्यय की गई धनराशि है। यही आपका सत्य है। यही आपका सत्य है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी बजट में गैर ऋण पूंजी प्राप्ति के उदाहरण है? कौन सा उदाहरण है आपका? नागरिक से वसूला गया राजस्व कर। नहीं। सरकारी बांध पत्र पर ब्याज भुगतान। यह भी नहीं है। सरकारी स्वामित्व वाली भूमि की बिक्री। हाँ, यह सत्य है आपका। बोला गया पूंजीगत प्राप्ति के मुख्य सार्वजनिक कर्ज होता है। पूंजीगत प्राप्ति का मुख्य क्या होता है? सार्वजनिक कर्ज कहते हैं, कर्ज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका 10 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया क्या
कि बंगाल के निम्नलिखित में से स्वतंत्रता सेनानी की वकीलों में से किसे देश बंधु के नाम से जाना जाता है? तो देश बंधु के नाम से जानते हैं आपको किसको? चित्तरंजन दास को जानते हैं, चित्तरंजन दास को जानते हैं। और सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे आपके? चित्तरंजन दास से। यह सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे आपके? चित्तरंजन दास थे। 1923 में सुभाष चंद्र बोस और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का गठन किया था। कब? तो 1923 में सुभाष चंद्र बोस और मोतीलाल नेहरू ने आपका स्वराज पार्टी का गठन किया था। बोलेगा चित्तरंजन दास 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? चित्तरंजन दास ने किया था। और गया अधिवेशन कब हुआ था? 1922 में हुआ था, 1922 में हुआ था। वही देखिए बिपिन चंद्र पाल दिया गया है, तो यह गरम दल के नेता थे लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल थे। आइए देखते हैं, इसी को कहते थे उग्रवादी। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने किस वर्ष देश के उत्तरी पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्य की मांग का प्रस्ताव पेश किया था? आपका कब किया था? 1940 में किया था, 1940 में किया था। मुस्लिम लीग ने 1940 में पाकिस्तान का प्रस्ताव लाहौर में पारित किया था। कहाँ पारित किया था? लाहौर में पारित किया था। 30 दिसंबर 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया था। 30 दिसंबर 1906 में आपका कब क्या था? मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया था। कहाँ? तो ढाका में किया गया था, ढाका में किया गया था। इसलिए मुस्लिम लीग द्वारा 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन में दिया गया 1942। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से ही स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर करें और दोस्तों को शेयर जरूर करें। और पीडीएफ इसका चाहते हैं टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। और सेट को आप लोग अपने मन से एक बार अच्छी तरह से बना लें, उसके बाद डिस्कशन को अच्छी तरह से देखें। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला कि 8 अप्रैल 1929 को निम्नलिखित में से कौन दो क्रांतिकारी ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। तो ये भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त। यह बहुत वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। हम खुद बिहार पुलिस का एग्जाम निकाले, हमें अच्छी तरह से पता है कि कौन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन नहीं इंपॉर्टेंट है। तो यह भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय असेंबली में विधानसभा में बम फेंका था। आइए वही पूछेगा भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी कब दिया गया था? आपका 23 मार्च 1931 में दिया गया। 23 मार्च 1931 में दिया गया था। भगत सिंह को फांसी क्यों दिया गया था पता है? कि लाहौर षड्यंत्र के मामला में उसको फंसाया। लाहौर षड्यंत्र केस जब हुआ था उसका, जिसमें सॉन्डर्स की हत्या किया गया था एवं बम निर्माण में दोषी करार कर दिया, इसलिए भगत सिंह को फांसी दिया गया था। वही भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी 23 मार्च 1931 को ही दे दिया गया था। वही भगत सिंह की एक पुस्तक है जो लिखा गया वाई आई एम अरेस्ट, पुस्तक कौन लिखा था? आपका भगत सिंह ने ही लिखा था। भगत सिंह का जन्म पूछेगा कब हुआ था? तो 1907 में हुआ था। कहाँ? पाकिस्तान के बंगा गांव में हुआ था। वो चंडीगढ़ एयरपोर्ट का वर्तमान में नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कर दिया गया। भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कर दिया गया है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, 1 से 2 बार वीडियो को जरूर देखिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन लगाने की गारंटी हम लेते हैं। बौद्ध काल में सबसे पुराना स्तूप कौन है? बौद्ध काल में सबसे पुराना स्तूप कौन है आपका? वह सांची का स्तूप है। सांची का स्तूप आपका है। यह कहाँ है? आपका मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के रायसीन जिले में स्थित है। वही केसरिया स्तूप कहाँ है आपका? तो यह बिहार में है। बिहार के पूर्वी चंपारण में है। पूर्वी चंपारण में आपका केसरिया स्तूप है। महाबोधि स्तूप आपके बोध गया बिहार में ही है। वही धामेक स्तूप कहाँ है? उत्तर प्रदेश के सारनाथ में है। उत्तर प्रदेश के सारनाथ में है। सांची स्तूप का निर्माण करवाया था कौन? आपका अशोक ने करवाया। सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था और यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट यह भी क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन दिया गया है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। रीजनिंग का क्वेश्चन हम ध्यान से देखते हैं। बोला 21, 24, 29, 36, 47 है। देखिए 21 से 24 गए तो +3 का वृद्धि हुआ और 24 से 9 गए +5 का वृद्धि हुआ। 29 से 36 गए +7 का वृद्धि हुआ। 36 से 47 गए +11 का वृद्धि हुआ। और देखिए अभाज्य संख्या में दिया गया है, को पराम जिसको कहते हैं इंग्लिश में 3,
5, 7, 11। अब क्या जोड़ेंगे? वो भाज में अगर 13 हो जाएगा, 13 और 47 और 13 को जोड़िएगा तो आपका 60 हो जाएगा। ऑप्शन में 60 देखिए डी नंबर में है। देखिए 15 नंबर में रीजनिंग है। 102 क्वेश्चन रीजनिंग में भी रहता है। देखिए 8 से 128 दिया गया है। बोला 8 से 128 बनाया और 9 से 162 बनाया है। उसी प्रकार कौन सा ऑप्शन बनेगा? तो देखिए 128 भाग 8 करेंगे तो आपका हो जाएगा 8, एक 8 हो जाएगा, आपका 16 हो जाएगा। वही 8 गुना 2 करिएगा तो आपका 16 होता है। तो उसी प्रकार से देखिए 162 बटा अब 9 करिए, 162 बटा 9 कीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा? 18 हो जाएगा। वही 9 गुना 2 करिएगा तो 18 आता है। देखिए 9 गुना 2 करेंगे 18 होगा। उसी प्रकार से कौन सा ऑप्शन मैच करता है वो देखते हैं। पहला ऑप्शन देखते हैं 392 बटा 14, 392 बटा 14 कीजिएगा तो आपका 28 हो जाएगा। वही आपका 28 हो जाएगा और 14 गुना 2 करेंगे, 14 गुना 2 करेंगे तो 28 आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए ही सत्य है, ऑप्शन नंबर ए ही सत्य है। ऑप्शन देखिए नीचे दी गई में कितने त्रिभुज हैं? रीजनिंग को भी आप लोग नहीं छोड़िएगा। 102 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन तक रीजनिंग पूछा जाता है, हर सिटिंग में पूछा गया था। नीचे दिए त्रिभुज देखिए 3 3 छोद छोद 1 3 9 छोद 3 9 हो गया, 9 1 10 10 1 11 11, 11 त्रिभुज हो जाएगा। यह त्रिभुज संख्या आपका 11 हो जाएगा। देखिए आपका आ गया इंग्लिश। इंग्लिश को हम आपको सिर्फ टिक कर देते हैं, आप लोग मिला लीजिएगा। ये आप इसका आंसर दे देंगे। आप लोग को इंग्लिश आपको करवाना है तो आप लोग ये भी कमेंट में कीजिए इंग्लिश आपको डिस्कशन चाहिए या नहीं चाहिए। तो आपका हो जाएगा इसका ए, इसका भी हो जाएगा ए, 18 का भी ए हो जाएगा, 19 का आपका गवर्नमेंट डी हो जाएगा, 20 का डी, 21 का ए, 22 ए, 23 4, 24 का डी। आइए हिंदी का डिस्कशन हम अच्छी तरह से देखेंगे। हिंदी का हम आपको क्लास भी अपडेटेड करवाने वाले हैं। क्वेश्चन में नंबर 25 में बोला गया इनमें से तिमिर शब्द का विलोम क्या होगा? विलोम शब्द हर सीट में आपका 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। तिमिर का शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा आपका? तो आपका आलोक हो जाएगा, आलोक हो जाएगा। वही कृत्रिम का विलोम क्या हो जाएगा आपका? कृत्रिम का विलोम हो जाएगा आपका प्राकृत हो जाएगा। आभास का विलोम क्या होगा? आश्रित विक्रेता होता है आभास का। कठिन का विलोम क्या हो जाएगा आपका? सरल हो जाएगा। कठिन का विलोम आपका सरल हो जाएगा। हम लुसेंट से आपको पूरा लुसेंट हिंदी का करवाने वाले हैं। ईश्वर को ना मानने वाला व्यक्ति के लिए कौन सा शब्द होगा? ईश्वर को हम नहीं मानेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? नास्तिक। वो ईश्वर को मानने वाला व्यक्ति हो जाएगा आस्तिक। ईश्वर को मानने वाला व्यक्ति आस्तिक हो जाएगा। अनेक शब्द भी 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। वही दिया गया प्रति पितामह, प्रति पितामह दिया गया। पिता के पिता को कहते हैं प्रति पितामह। पिता के पिता को कहते हैं प्रति पितामह कहते हैं। वही दिया गया ऑप्शन नंबर ए में परलव्य। परलव्य का अर्थ होता है क्या आपका? चतुर होता है। परलव्य का अर्थ होता है आपका चतुर। तो ऑप्शन नंबर डी। देखिए अन्य शब्द दिया गया है ना, जिसे कभी बुढ़ापा ना आए, जिसे कभी बुढ़ापा ना आए, आप कभी बूढ़ा ही नहीं होइएगा, उसको शब्द को क्या कहते हैं आपका? उस शब्द को कहते हैं अजर, कहते हैं अजर कहते हैं। यौवन दिया गया ऑप्शन नंबर सी में। यौवन कहते हैं युवा एवं युक्ति से होने वाले अवस्था, युवा एवं युक्ति के होने वाले अवस्था को क्या कहते हैं? यौवन, यौवन कहते हैं। जो कभी न मरे उसे अमर कहते हैं। जो कभी न मरे उसे अमर कहेंगे। जो आप कभी नहीं मरिए अमर कहेंगे। वही रुष्ट दिया गया है। यह इसका होता अर्थ रोष्ट होता है। शुक्ल का विलोम शब्द क्या होगा? देखिए 2 क्वेश्चन विलोम का दे दिया है ना। शुक्ल का विलोम शब्द होगा आपका कृष्ण होगा। क्या हो जाएगा? कृष्ण होगा। वही निःशुल्क का विलोम क्या हो जाएगा आपका? सुशुल्क हो जाएगा। सुशुल्क हो जाएगा। वही सुशुल्क भी दिया गया तो सुशुल्क हो जाएगा, निःशुल्क हो जाएगा, निःशुल्क हो जाएगा। और सरस दिया गया है। सरस का विलोम होता है नीरस। सरस का विलोम होता है क्या आपका? नीरस होता है। बोला गया है वह वह वेदनी, वह वेदना मिली विदाई,
वह वेदना मिली विदाई उस युक्ति का रचनाकार कौन थे आपके? रचनाकार आपके जयशंकर प्रसाद थे, जयशंकर प्रसाद थे। नेत्रहीन शब्द में कौन सा समास होता है? नेत्रहीन शब्द में आपका तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास क्या होता है? देखिए, कर्ता, कारक, संबोधन को छोड़कर सबसे सभी कारकों का विभक्ति हो उसे तत्पुरुष समास में होता है। नेत्रहीन में जो बोला गया आपका यह तृतीय तृतीय आपका तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास का और कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे एक होता है रस भरा, यह भी पूछा जाता है। करुणापूर्ण, यह भी आपका तत्पुरुष समास के ही अंतर्गत आएगा। देखिए, जयशंकर प्रसाद इसका है ना, जयशंकर प्रसाद के ही नाटक से आपका स्कंद गुप्त की युक्ति मिलता है। जयशंकर प्रसाद के नाटक से ही स्कंद गुप्त की युक्ति मिलता है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 में बोला गया, क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है आपका? देखिए, इनमें त्रुटिपूर्ण वाक्य कौन सा है? त्रुटिपूर्ण वाक्य क्या है? उसने लिखा था कि का घी मिलती है उसकी दुकान में शुद्ध, इसको वाक्य बनाना है। उसने लिखा था कि उसकी दुकान पर बोला गाय का शुद्ध घी, गाय का, देखिए गाय होगा पहले तब शुद्ध होगा, गाय का शुद्ध घी मिलता है। तो यही आपका गलती है, ऑप्शन नंबर बी में मिलता है। फिर से सुनिए, उसने लिखा था कि उसकी दुकान पर गाय का शुद्ध घी मिलता है। त्रुटि है, ऑप्शन नंबर बी में त्रुटि है। आइए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में एक हिंदी ही है। बोला गया है वाक 1 और वाक 6 के मध्य, वाक 1 और वाक 6 के मध्य देखिए क्या उचित कर्म बोलना है गया है। पढ़िए, दूरदर्शन पर प्रदर्शित दो धारावाहिक, दूरदर्शन पर प्रदर्शित दो धारावाहिक, धारावाहिक आपका क्या बोला गया? पहले रामायण और महाभारत, पहले आपका रामायण और महाभारत, महाभारत को लोकप्रिय लोकप्रिय रहे हैं क्या? और उसके बाद उस लोग उसके पहले प्रतीक्षा क्या करते थे? लोग रामायण और महाभारत की क्या क्या करते थे? प्रतीक्षा किया करते थे। और उन्हें देखने के लिए सारे काम काज छोड़ देते थे। ऑप्शन नंबर आपका बी में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बो रो यो लो, आपको सबको मिला के एक वाक्य बनाना है। आपका बो रो यो लो हो जाएगा। पॉज करके आप देखिएगा। यह देखिए साइंस का दिया, इसको बनाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में बोला गया है आपको 3 प्रतिरोधक दिया जा रहा है जिसके प्रतिरोध R और इसमें कितने महत्तम संयोजन किया जा सकते हैं जिससे हर बार भिन्न तुल्य प्रतिरोधक हो। आपका 4 हो जाएगा। पहला हो जाएगा देखिए श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा हो जाएगा समानांतर क्रम संयोजन, तीसरा हो जाएगा श्रेणीबद्ध एवं समानांतर, और चौथा हो जाएगा आपका दो समानांतर हो जाएगा। श्रेणीबद्ध दो समानांतर हो जाएगा, श्रेणीबद्ध दो समानांतर हो जाएगा। पहला देखिए 4 आर 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 हो जाएगा, तो 3 आर हुआ ना, तो इसी को कहते हैं आपका श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक समान आवेशित गोले के भीतर कई बिंदु है तो वहाँ विद्युत विभव भी क्या होता है? आपका भी क्या होता है? देखिए आपको एक समझाते हैं अच्छी तरह से। Q बराबर आपका 0, इसमें भी हो जाएगा, Q बराबर जो देखिए प्लस 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 रहेगा ना, चारों तरफ आपका पूरा चक्कर आपका प्लस में, इसमें निगेटिव 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 माइनस माइनस रहेगा, तो इसमें भी 0। दोनों का क्या रहेगा? उतना ही रहेगा, जो दोनों का समान रहेगा, दोनों का समान रहेगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उतना ही रहता है जितना सतह पर रहेगा, कहीं चेंज नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 36 में बोला गया है निम्न में से कौन गति स्थान समय संबंध का समीकरण है? निम्न में से कौन गति स्थान समय संबंध समीकरण? गति के पहले 3 गो समीकरण होता है, गति का 3 समीकरण होता है। पहला समीकरण कौन होता है? तो v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर होता है u प्लस ए टी, यह पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण क्या होता है? s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यह आपका दूसरा समीकरण है। और तीसरा समीकरण होता है आपका क्या? तो v स्क्वायर बराबर होता है u स्क्वायर प्लस 2as होता है तीसरा समीकरण। ये तीनों समीकरण को याद रखिएगा, बहुत पूछता है, 10th में दिया गया है और बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो बोला गति में होता है मतलब क्या? स्पीड, एस हो जाएगा, देखिए मिल रहा है। और आपका समय मतलब टी
टी इसमें भी है। आपका ए आपका कांस्टेंट रहता है, त्वरण आपका कांस्टेंट रहता है, एक्सेलरेशन इसको कहते हैं। तो टी और देखिए कहीं एस टी किसी में है नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। वही विस्थापन और समय का भी संबंध कौन बताता है, आपका एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बताता है। वेग और समय का बताता है तो वी प्लस यू टी बताता है। ऑप्शन नंबर डी। गति का तीनों समीकरण याद रखना है। 37 नंबर, विद्युत हीटर, विद्युत हीटर का हीटर तार किस प्रकार के पदार्थों के बना होता है, किस प्रकार के पदार्थों का बना होता है आपका, आइए पढ़ते हैं। उच्च विशिष्ट प्रतिरोध उच्च गलनांक, यही आपका सूत्र है। उच्च विशिष्ट प्रतिरोध उच्च गलनांक होता है। विद्युत हीटर का तार आपका नाइक्रोम का बना होता है। विद्युत हीटर का तार जो होता है आपका किसका बना होता है, आपका तो नाइक्रोम, नाइक्रोम का बना होता है। नाइक्रोम किसका किसका मिश्रण है, आपका निकेल, निकेल प्लस क्रोमियम का मिश्रण है। वही बोलेगा विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है। विद्युत हीटर जो है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है। वही विद्युत बल्ब में किसका होता है, तो विद्युत बल्ब में टंगस्टन का प्रयोग करते हैं, टंगस्टन का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन आपका सत्य है, आपका गुरुत्वीय त्वरण की ऊंचाई बढ़ने पर बढ़ता है, गलत है आपका। गुरुत्वीय त्वरण की गहराई बढ़ने पर बढ़ता है, यह भी गलत है। गुरुत्वीय त्वरण अक्षांश बढ़ने के साथ बढ़ता है, हाँ, अक्षांश जैसे ही बढ़ेगा वैसे ही आपका क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण अक्षांश बढ़ने के साथ बढ़ता है, बिल्कुल बढ़ता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सत्य है। यह भी आपको फिगर से समझाना पड़ेगा, इस स्पेस नहीं है, हम दूसरा क्वेश्चन में समझा देंगे। एक वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस एफ और वक्रता केंद्र सी के बीच स्थित किसी बिंदु पर रखा जाता है, तो प्रतिबिंब कहाँ स्थित किसी बिंदु पर बनेगा और कैसा होगा, कैसा होगा, यह सी पर परे खड़ा होगा, सी पर आपका परे बड़ा होगा, सी पर परे बड़ा होगा। ऑप्शन नंबर सी। वही पूछेगा दूर दृष्टि दोष में और निकट दृष्टि दोष कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं, तो दूर में आपका उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, निकट में आपका अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, और जरा दृष्टि दोष में बाइफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं। न्यूनतम स्पष्ट देखने के लिए कितना सेंटीमीटर का प्रयोग करते हैं, 25 सेंटीमीटर का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 40 में बोला गया क्या, क्वेश्चन नंबर 40 में बोला गया है विद्युत फ्यूज किस सिद्धांत पर काम करता है। विद्युत फ्यूज आपका किस सिद्धांत पे काम करता है आपका, तो विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा, विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा होता है आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी। सौर पैनल, सौर पैनल में किस ऊर्जा से किस ऊर्जा में रूपांतरण होता है आपका, यह होता है आपका सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, सौर ऊर्जा से आपका विद्युत ऊर्जा में होता है। ऑप्शन नंबर ए होता है। वही बल्ब के बात करेंगे, बल्ब का बात करेंगे तो बल्ब में आपको देखिए प्रकाश देते हैं, लाइट देते हैं, तो वो आपका क्या करता है, वो उजाला करता है। तो प्रकाश ऊर्जा को आपको सॉरी विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, बल्ब आपका विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। वही मोमबत्ती को बात करेंगे, मोमबत्ती को जलाएंगे तो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में करता है। आइए बोला गया ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस वर्ष पानीपत की तृतीय लड़ाई हुई थी। पानीपत का 3 गो युद्ध हुआ था, पानीपत का आपका 3 गो युद्ध हुआ था। पहला युद्ध आपका 1526 में, दूसरा युद्ध 1500 आपका 56 में, तीसरा युद्ध आपका 1761 में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। वही पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में अकबर और हेमू के बीच हुआ था। वही पानीपत का तृतीय युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, आप लोग बताइए। पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था आदम शाह अब्दाली एवं मराठा के बीच पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। कब, 1761 में हुआ था। तो अब बोला कि पानीपत तृतीय युद्ध कब हुआ, 1761 में। ऑप्शन नंबर 2 हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। वही खनाबा का युद्ध कब हुआ था, तो खनाबा का युद्ध 1527 में हुआ था। वही घाघरा का कब युद्ध हुआ था, 1528 में हुआ था। चंदेरी का युद्ध हुआ था 1529 में। इसको याद रखने का ट्रिक है पान खा चल घर। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। फिर अब खनाबा का युद्ध 1527 में हुआ था। चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ था। घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था। और सभी युद्ध में आपका बाबर विजय हुआ था और लास्ट में बाबर 1530 में आपका मृत्यु हो गया था।
आइए क्वेश्चन नंबर बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 43 में क्या बोला गया, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में बोला गया है कि गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ प्रारंभ किस वर्ष किया गया था? आपका 1942 में किया गया था, 1942 में किया गया था। वही भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही बिहार में 11 अगस्त 1942 सचिवालय गोलीकांड हुआ, जिसमें 7 व्यक्ति आपका शहीद हुआ था, 7 व्यक्ति शहीद हुए थे। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछा था, सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? 11 अगस्त 1942 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 9 अगस्त 1942 को हुआ था। 9 अगस्त 1942 को ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी समेत बोले सभी बड़े बड़े नेता लोग को गिरफ्तार कर लिया गया था। कब? तो 9 अगस्त 1942 को ही बोला। भारत छोड़ो आंदोलन में ही महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को बम्बई ग्वालियर टैंक में से ही भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ करते हुए नारा दिया कि करो या मरो, डू एंड डा। गांधी जी पूछता है करो या मरो नारा कहाँ दिया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था। कहाँ? तो बम्बई के ग्वालियर टैंक से दिया था। कब? 8 अगस्त 1942 को दिया था। वही भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? आपका यूसुफ मेहर अली ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किस स्टेडियम में ओडीआई क्रिकेट विश्व कप 2011 का फाइनल मैच खेला गया था? फाइनल मैच खेला गया था आपका वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई में है। वानखेड़े स्टेडियम आपका कहाँ है? आपका मुंबई में है। वही ईडन गार्डन स्टेडियम आपका कोलकाता में है। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम आपका कहाँ है? आपका तो यह दिल्ली में है। वही डी वाई पाटिल स्टेडियम भी आपका कहाँ है? आपका मुंबई के महाराष्ट्र में है। डी वाई पाटिल स्टेडियम। आप पहली देखिए 1983 में वर्ल्ड कप हुआ था, कपिल देव के कप्तान में हुआ था, भारत और वेस्ट इंडीज के बीच, जिसमें भारत आपका विजेता हुआ था। शराबबंदी लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य, आप लोग बिहार नहीं मार दीजिएगा, गुजरात हो जाएगा। कब? तो 1965 में ही प्रयास किया था, शराबबंदी करने का पहला प्रयास था उसका गुजरात में ही था। कब? 1965 में। वही बिहार में शराबबंदी का पहला प्रयास किया गया था। कब? आपका 1 अप्रैल 2016 को लागू कर दिया गया था, नीतीश कुमार के द्वारा 1 अप्रैल 2016 को लागू किया था। बिहार में शराबबंदी का पहला हुआ था। वही शराबबंदी किस अनुच्छेद में शराबबंदी हम करेंगे? किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद आपका 47 में है, राज्य के नीति निर्देश तत्व में। वही राज्य का नीति निर्देश तत्व किस भाग में है? आपका भाग 4 में है, अनुच्छेद आपका 36 से 51 में है। किस देश के संविधान से लिया गया राज्य का नीति निषेध तत्व? ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 46 है, किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने घोषणा किया कि भारत में अधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्रीयता और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा? आपका तो 1833 के चार्टर अधिनियम, 1833 का आपका चार्टर अधिनियम। पूछेगा कि कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुआ था? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के 1773 के आपके रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1700 आपका 74 में हुआ था। और उसके मुख्य न्यायाधीश बने थे सर्वप्रथम एलिजा इम्पे बने थे। भारत में संसद के दोनों सदनों का चुनाव कौन करता है? भारत में संसद के दोनों सदनों का चुनाव कौन करता है? आपका तो कौन करेगा? आपका निर्वाचन आयुक्त करेगा। निर्वाचन आयुक्त किस भाग में है? तो भाग आपका भाग 15 में है। पूछता है, याद रखिएगा, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भाग 15 में है। निर्वाचन आयोग कब हुआ था? 25 जनवरी 1950 में इसका गठन हुआ था। और यह एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है। वर्तमान में निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष कौन है? ज्ञानेश कुमार है। वही प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस का मनाते हैं 25 जनवरी को, राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में, राष्ट्रपति के पद 52 में, प्रधानमंत्री के पद 75 में है, मंत्रिपरिषद के पद 74 में है। क्वेश्चन नंबर आपका 48 में बोला गया है, राज्यसभा में निम्न राज्यों की सीटों का उचित अवरोही मतलब याद रखिएगा घटते क्रम होता है। देखिए सबसे अधिक सीट यूपी में है, राज्यसभा सीट कितना है? 131 है। वही आपका बात करेंगे
कि महाराष्ट्र में आपका राज्यसभा सीट कितना है, 19 है। आपका तमिलनाडु में राज्यसभा सीट कितना है, आपका 18 है। वही बिहार में बात करेंगे आपका 16 है। पश्चिम बंगाल में भी बात करेंगे आपका 16 है। तो यूपी में राज्यसभा सीट कितना, 19 है, बोला कि 19 है। वही महाराष्ट्र में आपका सॉरी, यूपी में आपका कितना है, 31 है। यूपी में आपका 31 है, महाराष्ट्र में आपका 19 है, तमिलनाडु में आपका 18 है, पश्चिम बंगाल में 16 है, बिहार में भी आपका राज्यसभा सीट 16। आइए देखते हैं यूपी, यूपी के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र तमिलनाडु, तमिलनाडु बिहार। तो यूपी में कितना बताएं, 31, महाराष्ट्र में कितना बताएं, 19, तमिलनाडु में कितना बताएं, 18, बिहार में कितना, 16। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वही पूछेगा राज्यसभा के अधिकतम सीट होता है आपका कितना, तो 250 होता है, 250। वर्तमान में कितना राज्यसभा सीट है आपका, 245 है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन होता है, राज्यसभा एक अस्थायी सदन होता है और यह कभी भी गठन नहीं होता, अनुच्छेद 83 का 1 में लिखा गया है। भारत के और उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के प्रेजेंट सभापति होता है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रेजेंट सभापति होता है। उपराष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 63 में है। क्वेश्चन नंबर 49 में भारतीय संविधान में संशोधन किसके किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, किनके द्वारा प्रारंभ किया गया था। संविधान संशोधन बोला गया, संविधान संशोधन, तो यह हो जाएगा आपका लोकसभा, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा। बोलेगा संसद किस अनुच्छेद में है आपका, संसद 79 में है, राज्यसभा अनुच्छेद 80 में है, वही लोकसभा अनुच्छेद 81 में है। राज्य के विधानमंडल किस अनुच्छेद में है आपका, 168 अनुच्छेद में है और उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 में है। आइए देखते हैं, संविधान संशोधन दिया गया है। संविधान संशोधन अनुच्छेद आपका 368 में है और यह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन आपका 3 प्रकार से होता है, संविधान संशोधन आपका 3 प्रकार से होता है, साधारण बहुमत के आधार पर, विशेष बहुमत के आधार पर, विशेष बहुमत तथा कम से कम आधे राज्यों का अनुमोदन होना चाहिए। संविधान संशोधन 3 आधार पर होता है, 3 प्रकार से होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 और 2 दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 50 में क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 50 में बोला गया कि वन जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम कब आया था, 2002 के वन जीवों और वनस्पतियों के लुप्त प्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन लागू करने का प्रयास करता है। CITES का संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य है, कौन सा कथन सत्य है। सबसे पहले देखते हैं CITES क्या फुल फॉर्म क्या होता है आपका, द कन्वर्सेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंटीग्रेटेड स्पाइस एंड स्पाइस ऑफ विल्ड फंड एंड प्रॉफिट्स होता है। CITES का आपका हेड क्वार्टर आपका कहाँ है, आपका जनेवा में है, जनेवा स्विट्जरलैंड में है। आपका CITES का स्थापना कब हुआ था, तो 1975 में हुआ था, 1975 में हुआ था। आइए आप देखते हैं इसका, 1975 में और जनेवा में इसका हेड क्वार्टर है। CITES सरकारों के बीच एक समझौता है जो यह सुनिश्चित करता है कि जंगली जानवरों और पौधे में नमूने के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से प्रजातियों का अस्तित्व में खतरा न हो। यह भी आपका सही है, सही है। प्लस CITES के तहत पौधे और जानवरों के नमूनों और उनके विलुप्त होने वाले खतरे के आधार पर 5 श्रेणियों में वर्गीकरण किया गया है, यह भी सत्य है। कन्वेंशन के तहत देश में परमिट के माध्यम से सभी सूचीबद्ध नमूने के व्यापार को विनियमित की आवश्यकता, यह भी आपका सही है। ऑप्शन नंबर 4 में देखते हैं, यह सभी जीवों के नमूनों के स्वामित्वकरण में विनिमय करने के प्रयास करता नहीं, यह आपका गलत है। 1 2 3 सही है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी है। 50 51 नंबर देखते हैं, 51 नंबर में क्या बोला गया है। निम्नलिखित में से कौन अंतरण अंतरण अदायगियों, बोला कि अदायगियों को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है आपका, कौन करता है आपका, बिना किसी संगत वस्तुएं या सेवाओं के उत्पादन के सरकार द्वारा व्यक्तियों को किया गया भुगतान, ऑप्शन नंबर डी।
वित्तीय वर्ष क्या है? वित्तीय वर्ष क्या है आपका? तो सरकार सरकार के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग अवधि को दर्शाने वाला वर्ष, सरकार के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग अवधि दर्शाने वाला वर्ष होता है ऑप्शन नंबर बी। बोलेगा भारत का वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल, 1 अप्रैल से आपका 31 मार्च होता है। वही आरबीआई का वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है वित्तीय वर्ष। पहले लेकिन आरबीआई का वित्तीय वर्ष क्या था आपका? 1 जुलाई से 30 जून तक होता था। 1 जुलाई से 30 जून होता है। वित्तीय खाते सामान्यतः 12 माह में समय विधि होता है। समय विधि उसके अंदर लेन देन किए जा सकते हैं, लेन देन किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 53 में बोला गया क्या? क्वेश्चन नंबर 53 में बैंकिंग में ब्याज शब्द का अर्थ क्या होता है? बैंकिंग में आपका ब्याज शब्द का अर्थ क्या होता है आपका? ऋण या जमा पर अर्जित अतिरिक्त धनराशि, ऋण या जमा पर अर्जित धनराशि। क्वेश्चन नंबर 54 में देखते हैं, बोला एटीएम का पूर्ण रूप क्या है? एटीएम का पूर्ण रूप आपका क्या है? आपका वीवीआई क्वेश्चन है। ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन ऑप्शन नंबर बी में। एटीएम का खोज कौन किया था आपका? तो एटीएम का खोज किया था जॉन शेफर्ड वेरेन ने किया था। एटीएम का पहला प्रयोग कहाँ किया गया था? वार्कलेज बैंक। कब? 1967 में एटीएम का पहला प्रयोग किया गया था, वार्कलेज बैंक 1967 में। कुछ फुल फॉर्म हम बोल देते हैं, जैसे आपका एटीएम ऑटोमेटेड टेलर मशीन हो जाएगा आपका WWW वर्ल्ड वाइड वेब हो जाएगा। जीबी का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका गीगाबाइट हो जाएगा आपका। कोई HTML का फुल फॉर्म होता है आपका मेट्रोपॉलिटन, बोला सॉरी, HTML हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। URL का फुल फॉर्म URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन होता है। LAN का लोकल एरिया नेटवर्क होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। मैथ का क्वेश्चन आ गया है। यदि यदि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3:4:5 हो और इसका परिणाम 24 मीटर हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। 3x + 4x + 5x बराबर हो जाएगा 24। तो 5 4 9 9 5 हो जाएगा आपका 12। 5 4 9 9 3 12, हाँ ठीक है। 12x बराबर हो जाएगा 24, तो x बराबर हो जाएगा आपका 2। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा हाफ। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया था? 24 आया था ना। अब ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ गुना 3x, हाफ गुना 3x इंटू 4x। 4x हो जाएगा, 2 से 2 कटेगा आपका, 3 दूना 6x हो जाएगा। और 6x स्क्वायर बराबर 6 गुना 2 हो जाएगा 24। और 24 मीटर स्क्वायर ऑप्शन नंबर बी। आइए 56 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि बोला एक नाव धारा के अनुकूल 65 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है, जबकि धारा के प्रतिकूल मतलब विपरीत 13 घंटे में तय करती है। तो स्थित जल के नाव होता है, स्थित जल का नाव होता है। देखिए 65 बोला है 5, यह आपका क्या नाव धारा के दिशा में नाव है आपका 13 किलोमीटर प्रति घंटा, 13 5 65 13 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। और दूसरा बोला गया क्या? धारा के विपरीत नाव की चाल हो जाएगा आपका 65/13 हो जाएगा, 13 5 हो जाएगा। तो दोनों क्या बोला? स्थित जल में नाव की चाल, तो 13/5/2 हो जाएगा 2। तो 13 5 हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा? 18। 18/2 कीजिएगा तो 9 हो जाएगा। 9 किलोमीटर प्रति घंटा ऑप्शन नंबर बी। आप लोग कमेंट में बताइए कि मैथ का डिस्कशन करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 57 में बोला गया क्या? 5:2:7 के अनुपात में उसके वर्गों का योग 3822 है, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगा आपका? तो बोला गया क्या? उसके वर्ग पूछा, तो 5 का स्क्वायर होता है 25, 2 का स्क्वायर 4 और 7 का स्क्वायर 49। 25 प्लस हो जाएगा 4 प्लस हो जाएगा 49 है, दो सबको स्क्वायर कर दिए हैं और हो जाएगा कितना? 78। 78 एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3822। तो एक्स बराबर हो जाएगा 49, तो एक्स बराबर हो जाएगा आपका 7। 7 बड़ी संख्या बोला ना, तो बड़ी 7 है यहाँ, बड़ी संख्या सबसे कौन है? 7 है। और 7 गुना 7 करेंगे तो आपका 49 ऑप्शन नंबर डी। देखिए यह बोर्ड मास का क्वेश्चन है। बोर्ड मास में आपका प्रयोग होता है VOD
MAS। वो B से हो गया ब्रैकेट, O से हो गया ऑफ, D से हो गया आपका भाग डिवाइड, M से हो गया मल्टीप्लिकेशन, A से हो गया एडिशन और S से हो गया सब्सक्रिप्शन मतलब घटा हो गया। आप लोग निकाल लीजिएगा, इसका हो जाए 3 से 3 कटा 1 हो जाएगा। और देखिए इसका भी क्या बोला, 3 से 3 2 का होगा, 1 सेकेंड, 1 और इधर हो जाएगा 2, ठीक है, माइनस और 3 दूना 6, 2 2 और प्लस 7, ठीक है। और 5 से 5 1 हुआ, 1 और देखिए 6 से 6 ही जाएगा 1 हुआ, ये भी ठीक है। और 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाता है। तो देखिए 1 गुना 2 करेंगे 2 2 और माइनस, हाँ ठीक है, 1 गुना 2 और 7 2 हो इधर हो जाएगा, इधर से 2 और प्लस 7, 2 में 2 घटेगा 2 हो गया, ऊपर में बच गया 7 बच गया और बचा इधर हो गया नीचे कितना हो जाएगा, अच्छा 1 गुना 1 1 और प्लस 6 7, 7 बटा 7 करेंगे, एक आंसर है, हाँ है 17। इसका देखिए एक हो जाएगा आपका ट्रिगोनोमेट्री का सवाल है। ट्रिगोनोमेट्री हमेशा पूछता कोसेक थीटा 1 पूर्णांक 7/22 है, तो कोट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें इसका। तो इसका सीधा कीजिए ना, 7 एक 7 7 7 22 और 7 कितना होगा 29, 29/22 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपका हो जाएगा माइनस फिर 1 कीजिएगा, 357 है, 357/484 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। वही 60 नंबर क्वेश्चन है, बोला बीजीय व्यंजन 2x स्क्वायर माइनस 32 का मान के बराबर होता है। कहाँ गया, हो जाएगा इसका सीधे हो जाएगा 2 से 2x4, सीधा इसको कर देते हैं, 1 सेकंड रुक जाइए, 2x स्क्वायर माइनस 32 बराबर हो जाएगा आपको कितना है, देखिए 2x स्क्वायर माइनस 16, तो 2x स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, तो 2x माइनस 4 और x प्लस 4 है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए। इसको तोड़ दिए सीधा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, तो तोड़िएगा तो a प्लस बी और a माइनस बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 61 नंबर में क्या होता है कि बिंदु ए ब्रैकेट दिया गया है 2,5 और बी 6 8 ब्रैकेट के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए बोला है। इसको सीधा होता है, दूरी बराबर होता है √x2 माइनस x1 फिर इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 और इसका होता है स्क्वायर। सीधा रखिए, 6 में से आप 2 घटाइए तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और फिर 3 का स्क्वायर 9, 16 में 9 घटाइए तो रूट हो जाएगा 25, 5 यूनिट 5 यूनिट 5, ऑप्शन नंबर बी। एपी का समान क्वेश्चन है, समानांतर क्रम, इसका सीधा निकालिए 31 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 63, क्वेश्चन नंबर 63 में क्या बोला गया है आपका, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 में है कि मोनोमर एवं क्रेप्टोलेक्टम किस बहुलक से प्राप्त किया जाने वाला बहुलीकरण है आपका, नायलॉन 6 है, नायलॉन 6 है। नायलॉन का निर्माण हुआ था 1935 में हुआ था। मानव द्वारा संश्लिष्ट किया जाने वाला रेशा आपका कौन है, आपका नायलॉन है। और टेफ्लॉन है आपका, यह बर्तन में नहीं चिपकने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, मतलब टेफ्लॉन का करते हैं। निम्न में से कौन सा उभयधर्मी है, उभयधर्मी आपका SnO2 हो जाएगा। एल्काइन का समान सूत्र क्या होता है, एल्केन एल्कीन एल्काइन होता है, क्योंकि एल्केन में आपका सिंगल बॉन्ड होगा आपका CnH2n+2 होता है, ये एल्केन हो गया आपका, वही एल्कीन हो जाएगा CnH2n एल्कीन हो जाएगा। एल्काइन पूछा CnH2n-2, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। आइए क्वेश्चन नंबर 66 में बोला गया निम्न अभिक्रिया में क्या होता है, SO2 प्लस 2H2S3S प्लस 2H2O क्या होता है आपका, सल्फर के साथ ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों हुआ होता है।
क्वेश्चन वीडियो बड़ा बन गया, आप लोग बताइएगा शॉर्ट डिस्कशन करवाएं या लॉन्ग डिस्कशन करवाएं या इसी तरह से करवाएं। बोला है कि C4H6 में आणविक सूत्र और वाले यौगिक में कौन सा बंधन होता है आपका? एक त्रिबंध और दो द्विबंध होता है। सिंगल बोला गया है क्या? एक त्रिबंध और दो द्विबंध होता है। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। 68 नंबर क्वेश्चन आइए देखते हैं। 68 नंबर में बोला गया क्या? निम्नलिखित में से बेकिंग सोडा का उपयोग नहीं होता है। बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है? NaHCO3 होता है आपका। वही बोला पेयजल कीटाणु मुक्त करना बनाना, नहीं इसमें नहीं प्रयोग करते हैं, यही आपका सत्य है, नहीं बोला है, नहीं होता। सोडा एसिड में अग्निशमकों में इसके प्रयोग होता है। बोला पेट्रोलियम बोला एंटासिड में घटक के रूप में इसमें भी होता है, लेकिन ऑप्शन नंबर 1 में नहीं होता है। पेयजल कीटाणु में बेकिंग सोडा का प्रयोग नहीं करते हैं। इसका फार्मूला होता है NaHCO3। 69 देखिए, 69 में बोला गया क्रियात्मक समूह का नाम दिया। COOH का हो जाएगा आपका कार्बोक्लासिकल एम्ल हो जाएगा, एक C हो जाएगा। RCOR का हो जाएगा कीटोन हो जाएगा, COOR एस्टर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। एल्कोहल का क्रियात्मक समूह होता है OH होता है, और एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह हुआ CHO हो जाएगा, और साइनाइड का हो जाएगा CN हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 70 देखते हैं। बोला गया है कि डॉवेराइनर ने 3 तत्वों को किस प्रकार के लिए त्रिक अवस्थित किया है आपका? तो उनके परमाणु द्रव्यमान को बढ़ते क्रम में। ऑप्शन नंबर डी। जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान नर और मादा गैमेट का संलयन एक कोशिका बनाने में किया जाता है, जिसे क्या जाता है, क्या कहते हैं? युग्मनज कहते हैं, जायगोट कहते हैं। बोला गया आपका स्पर्म और ओवा दोनों मिलेगा तो आपका क्या बनेगा? आपका जायगोट बनता है। बोला निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानसून के मौसम के दौरान सबसे कम वर्षा होती है? सबसे कम वर्षा आपका लेह में होता है, 10 सेंटीमीटर वर्षा होता है। वही सबसे अधिक वर्षा मासिन राम मेघालय में होता है, 400 सेंटीमीटर वर्षा होता है, और बिहार में 112। निम्नलिखित में से कौन सा झील खारे पानी की झील है? चिल्का झील आपका कहाँ है? आपका ओडिशा में है, ओडिशा में है। वही बोलेगा सुपीरियर झील आपका कहाँ है? दुनिया के सबसे मीठे पानी के झील है सुपीरियर झील आपका अमेरिका में है। टीटीकाका झील विश्व की सबसे ऊंची झील है जहाँ नौकायान जा सकती है, यह पेरू एवं बोलिविया की सीमा पर टीटीकाका झील है। वही मलावी झील आपका अफ्रीका महादेश में है। देखिए क्वेश्चन ये रिपीट किया है। सांची स्तूप किस राज्य में है आपका? मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप है। वही भरहुत स्तूप आपका मध्य प्रदेश में है। अमरावती स्तूप आपका आंध्र प्रदेश में है। पिपहरवा स्तूप आपका उत्तर प्रदेश में है। धमेक स्तूप उत्तर प्रदेश में है। केसरिया स्तूप बिहार में है, पूर्वी चंपारण में। क्वेश्चन नंबर 75 में बोला भारत के मोहगिनी, रोजवुड एवं सिनकोना के पेड़ किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। ऑप्शन नंबर ए। मुंबई और गोवा के बीच भारत में पश्चिमी तट पर विस्तार किस रूप में होते हैं आपके? कोंकण तट होता है। कन्याकुमारी से कृष्णा नदी डेल्टा को कोरोमंडल तट कहते हैं। कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा को गोलकुंडा तट कहते हैं। गोदावरी डेल्टा से उत्तरी सागरीय तट को कहते हैं, उत्तरी सागर तट कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी। वही देखिए भारत का नक्शा, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, इधर हो जाएगा आपका मालवार तट हो जाएगा। तो सॉरी, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, इधर हो जाएगा कोरोमंडल तट, और इधर हो जाएगा गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, इधर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? मालवार तट। आइए, भारतीय उत्तर दक्षिण गलियारा में जो स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्गों का एक हिस्सा है, वह भारत के निम्नलिखित में किन दो शहरों को जोड़ता है? देखिए पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। यह हो गया उत्तर, यह हो गया दक्षिण, यह हो गया पूरब, यह हो गया आपका पश्चिम। उत्तर दक्षिण गलियारा आपका श्रीनगर, बोला श्रीनगर और कन्याकुमारी, तो आपका श्रीनगर से कन्याकुमारी उत्तर दक्षिण गलियारा हो जाएगा। वही पूरब पश्चिम गलियारा के बात करेंगे, असम के सिलचर से गुजरात के पोरबंदर हो जाएगा, यह पूरा पश्चिम गलियारा हो जाएगा। वही पूछेगा उत्तर दक्षिण गलियारा पूरब पश्चिम गलियारा कुल लंबाई कितना है? 7200 किलोमीटर, 7200 किलोमीटर है। सबसे लंबा NH पूछेगा, NH 44 है, जिसका पूरा नाम NH7 हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 78, ऑस्कर पुरस्कार 2023 के विजेता गीत नाटू नाटू के संगीत के निर्देशक कौन है? ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ? 1929 में और लॉस एंजलिस में दिया जाता है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? एम कीरावनी, ऑप्शन नंबर ए। अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू हुआ आपका? अंत्योदय आपका राजस्थान में शुरू हुआ था। अंत्योदय कार्यक्रम की शुरुआत 2000 में हुआ है। वर्तमान में 79 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र के अध्यक्ष कौन बने आपके? फिलोमेन यांग बने, ऑप्शन नंबर सी। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पे सर्वाधिक बार फतह करने का रिकॉर्ड किसने बनाया आपका? कामी रीता शेरपा ने, कितना? 29 बार। हाल ही में IUCN के पर्यवेक्षण नीलगिरी तहर सर्वेक्षण कहाँ प्रारंभ हुआ आपका? तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु में। वार्षिक वित्तीय साक्षरता सप्ताह अभियान हाल ही में निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया है आपका? किसके द्वारा शुरू किया गया? RBI के द्वारा। RBI का स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था और इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ है। RBI 1934 के अधिनियम के तहत यंग हिल्टन कमेटी की सिफारिश पर RBI का स्थापना किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? 1935 से लेकर 1937 तक इसका हेडक्वार्टर कोलकाता था। वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर मुंबई है। हाल ही में भारत के 16वें वित्त आयोग किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया आपके? तो अनबीर परघरिया। वही 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? NK सिंह थे। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष YB रेड्डी थे। वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? 1951 में हुआ था। वित्त आयोग किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 280 में। वित्त आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। वित्त आयोग गठन कौन करता है? आपका राष्ट्रपति करता है। तो वर्तमान में वित्त आयोग का अध्यक्ष अनबीर परघरिया है। वही क्वेश्चन नंबर 85 में यदि एक संभावित त्रिभुज की भुजा 24 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल क्या होगा? संभावित त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। सीधा कर दीजिए ना, रूट रूट थ्री बटा 4। अब भुजा इसको 24 गुना 24 कीजिए, 24 गुना 24 कीजिएगा, 6 चौका 24 हो जाएगा आपका 144 √3, 144 √3। ऑप्शन नंबर कितना चल गया? डी नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 46 में जी, यह सीधा मैथ बना लीजिएगा आप लोग। बोला गया एक आयत के परिणाम के वर्ग के परिणाम के बराबर होगा। इसमें कुछ नहीं है कि 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। वही 87 नंबर में बोला गया है द्विघात समीकरण। यह क्वेश्चन बहुत पूछता है। द्विघात समीकरण में बोला गया क्या है कि इसमें होता है कि देखिए द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग प्लस मूलों का योग एक्स प्लस मूलों का गुणनफल हो जाएगा। सीधा करिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x5 एक्स स्क्वायर माइनस 4x5 कहाँ है? किस ऑप्शन में है? आपका ऑप्शन नंबर 6 में। कुछ नहीं करना है। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर, देखिए एक्स स्क्वायर मूलों का योग कितना दिया गया? 4 दिया गया, माइनस मूलों के चीज फिर दिया गया एक्स प्लस मूलों का गुणनफल कितना है? +5। ठीक है, वही तो ऑप्शन नंबर सीधा सी हो जाएगा। इसको एलसीएम लेके बनाइएगा, एलसीएम लेके इसको बनाइएगा तो अगर 89 28 ऑप्शन नंबर सी। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको सीधा मार देते हैं हम, अवीर हो जाएगा। इसको फिगर काउंट करना है। 90 को हो जाएगा, ये ऐसे ऐसे जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। यह क्या है आपका? रीजनिंग का क्वेश्चन है आपका, बोर्ड मास में ही आपका। इसको जोड़ को घटा में बदल दीजिए, जोड़ को घटा में बदल दीजिए और गुना को भाग में बदल दीजिए, गुना को आपको भाग में बदल दीजिए, बनाइएगा तो आपको 108 हो जाएगा। बोला कि निम्न में से कौन सा हार्मोन युवा समय से लड़कों में दिखाई देने वाला उपस्थित बदलाव लाता है? आपका टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सा ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम होता है? तो विभाज्योत ऊतक होगा, विभाज्योत ऊतक हो जाएगा। और ऊतकों का अध्ययन क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी कहते हैं। कौन से कोशिका पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है? पाद नहीं पाया, सेंट्रेसोल आपका सेंट्रियोल नहीं पाया जाता। सेंट्रियोल आपका तारक काय में पाया जाता, तारक काय कोशिका में पाया जाता है। हीमोफीलिया किसका उदाहरण? अनुवांशिक रोग का, ऑप्शन नंबर बी। रक्त संचरण प्रणाली में रक्त को थक्के जमने में रोकने वाले पदार्थ हेपेरिन निम्न में से किसकी सहायता से उत्सर्जित होता है? आपका तो वेसोफिल। इनमें से कौन से जल में घुलनशील विटामिन होता है? बी और सी दोनों में घुलनशील विटामिन है, बी और सी। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सिफॉल, विटामिन B1 का रासायनिक थायमिन है और वही विटामिन ए का नाम रासायनिक नाम रेटिनॉल है। बोला मानवों में आहार नाल
आपका इनमें से कौन सा भाग अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन करता है? आपका मल द्वार होता है। मतलब मुख्य गुहिका में मानव किस तंत्र का एक हिस्सा है? तो पाचन तंत्र का एक हिस्सा है। बोला गया रक्त स्कंद निम्न में किसकी मदद होता है आपका? तो प्लेटलेट कनिका 100 क्वेश्चन हम आपको करवा दिए हैं। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में है। आप लोग एक लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह से हम आपको डेली वीडियो प्रोवाइड करवाते रहेंगे। हम खुद बिहार पुलिस 3 बार एग्जाम निकाले, हमें पता है कि क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा। हम हिंदी का सेशन, इंग्लिश का सेशन, मैथ का सेशन, साइंस का सेशन, सारा सेशन हम आपको करवाने वाले हैं। आप निश्चित से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।